हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। और बताइए कैसे हैं। सब कुछ ठीक है, मज़े में है। तो आज का जो मेरा न्यू ब्लॉग है वो इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब जैसे कि मेरे ट्रिपलेट्स बेबी है, जैसे वामिका, विभा, वासवी मेरे एक साथ हुई है। मतलब अलग अलग नहीं हुई, तो हुई है। 3 बच्चे सबके होते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो मतलब 2 बच्चे करना है, 3 बच्चे करना है, वो अपनी चॉइस होती है। लेकिन 3 बच्चे अलग अलग होना एक अलग चीज़ है और एक साथ होना एक अलग चीज़ है। तो सब मुझसे पूछते हैं कि आपके 3 बच्चे एक साथ कैसे हुए हैं, कैसे पॉसिबल है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो ट्रिपलेट्स बेबी जो मेरे हुए हैं, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत नई है। मेरे को भी जब पता चला था तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई थी। और बहुत डिसीजन सोच समझने के बाद हमने ये फैसला लिया था 3 बेबी करने का। मेरे लिए भी आसान नहीं था एक साथ 3 बच्चों को जन्म देना, लेकिन फिर भी हमने किया। मैंने, मेरी फैमिली ने, सबने सलाह करके हमने ये डिसीज़न लिया कि हाँ, हमें 3 बच्चे हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोज़ में जाएँगे, जो मैंने अपने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाली हुई है अपनी शादी से पहले की, तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हाँ, मैं ट्रिपलेट्स बेबी को जन्म दे सकती हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और आप अभी भी नहीं कह सकते कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। मैंने प्रूफ के साथ अपनी वीडियोस इस पे डाली हुई है सारी। इसमें मैंने रिपोर्ट्स डाली हुई है, सारे प्रूफ डाले हुए हैं। आप मेरे ब्लॉग में चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स के साथ में है। और आप देख भी सकते हैं कि रिपोर्ट्स में ट्रिपलेट्स बेबी एक साथ कैसे शो होता है ना। एक बेबी तो होता ही है, ट्रिपलेट्स बेबी कैसे शो होते हैं, कैसे पता चलता है रिपोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब में ब्लॉग में शेयर की हुई है। तो मेरे को भी नहीं पता था। मैं तो डॉक्टर के पास जब गई थी तो मैं अपना और किसी चीज़ का इलाज कराने के लिए गई थी। मेरे पेट में स्वेलिंग वगैरह आ गई थी, तो इस चीज़ का मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल पेट की जो स्वेलिंग थी उसकी दवाई लेने के लिए गई थी। तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चला था 2 ढाई महीने, मेरा उसका ट्रीटमेंट चला था। उसके बाद मेरी शादी को 1 साल हो गई थी। तो एक बार बेबी कंसीव नहीं हुआ था। वैसे किसी किसी को लेट होता है, लेकिन होता है ना, घर वालों को थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है कि 1 साल हो गई, कंसीव क्यों नहीं हुआ। तो घर वालों ने बोला कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, तो मेरे साथ मेरी दीदी गई थी, उन्होंने डॉक्टर के साथ में शेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बेबी कंसीव होने की दवाई दी। वो दवाई सिर्फ मैंने एक ही बार खाई थी, और एक बार खाने के बाद ही मेरे को फिर बाद में मेरे को पता चल गया। 12 जनवरी 12 जनवरी को मेरे को पता चल गया कि मेरे कंसीव हो चुका है। तो फिर जैसे कंसीव हुआ था 2-3 दिन के बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा एक बार हम डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड में जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई तो मैंने उससे पूछा डॉक्टर दर्द क्यों हो रहा है। मैंने अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से पूछा, तब तक मैंने रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप ही अपने फर्स्ट बेबी को लेकर, वैसे सेकंड बेबी के भी बोल रही है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेकर सब ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ऐसा लगता है कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए ना, थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होता है। ये नहीं ना, नॉलेज नहीं होती है तो डर लगता है कुछ भी। आप अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं। ये कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। मैंने कहा ऐसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेबी तो ठीक है ना। कह रहे हाँ बेबी तो ठीक है, लेकिन बेबी बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे, मुझे लगा डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारे अरे 3 बेबी हैं आपके एक साथ। सच बताऊँ तो मुझे तब भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मेरे 3, मेरे को लगा कि शायद ही मेरे से मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे को डरा रहे हैं। और फिर भी मैंने दीदी को बाहर आके बताया। मैं कभी भी अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ऐसे से बोल रहे कि आपके 3 बेबी है। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, हम डॉक्टर से जाकर डिस्कस करते हैं, जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे हम वैसे ही करेंगे। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन मेरे दिल में तो बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला हे बाबा, रिपोर्ट जैसे उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने बोला अरे तब ये क्या है भाई। तब तो मैं समझ गई कि ये रिपोर्ट तो सही है, सच बोल रहे थे बड़ा डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। के बाद जो मेरी सांसें अटकी ना, फिर तो मेरी सांस अटक ही गई। फिर मेरे को बहुत देर तक मेरे माइंड में कितनी सारी चीज़ें चलती गई कि हे भगवान, मैं अब तो थोड़ी ठीक हो गई हूँ, पहले बहुत ज़्यादा पतली थी। मैंने कहा हे भगवान, कैसे मेरे पेट में 3 बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे। और फर्स्ट टाइम अबॉर्शन के लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो फिर हम जैसे अपनी गाड़ी में आए वापस रिपोर्ट दिखा के,
तो मैं तो रोना स्टार्ट हो गया। और मेरे को ये तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी कैसे, मतलब और कैसे बोलूँगी कि मुझे अबॉर्शन कराना है। और मतलब जो हमारे हस्बैंड होते हैं, ससुराल वाले लोग होते हैं, वो कितने एक्साइटेड होते हैं जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चलती है। तो मेरे को बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर मैं रो रही थी तो उनका फ़ोन आया और फिर दीदी ने बोला बता देगा, मैं नहीं बताऊँगी। फिर दीदी ने फ़ोन लिया और दीदी ने उनको बताया, और सब मेरी मम्मी के यहाँ पे और यहाँ पे सब लोग इतना ज़्यादा टेंशन में हो गए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि मतलब स्टार्टिंग में अगर हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो ज़्यादा बेबीज़ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डैमेज होकर 1 या 2 ही बेबी रह जाता है। मैंने कहा ठीक है, हम थोड़ा बाद, डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा लेना। और मैंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हार्ट बीट आएंगी तीनों में तो तब सोचेंगे, हो सकता है 1 या 2 में ही हार्ट बीट आए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई की शादी थी, चाची के लड़के की, तो मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ से आने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे को तो पता चला कि मतलब तीनों में ही हार्ट बीट है। जैसे वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, पहले एक में धक 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 धक, फिर दूसरे में धक धक धक, और जब तीसरे में आई तो मेरी धक धक शुरू हो गई। मैंने कहा हे भगवान, इनमें तो तीनों में हार्ट बीट आ गई है। फिर अल्ट्रासाउंड हो गया। फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी तीनों में हार्ट बीट आ चुकी है, अब बताओ क्या करना है। डॉक्टर ने बोला कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं, बट उसमें आप अपने अपने उस पर करा सकते हैं। अगर बेबी कल को कंसीव नहीं हुआ या कुछ दिक्कत हो गई तो आप उसमें मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कभी बेबी प्लान करें तो कंसीव होने में प्रॉब्लम आए। तो सारा का सारा उन्होंने हमारे ऊपर मतलब बोल दिया कि आपका ये फॉल्ट होगा अगर आप मतलब कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। मैंने और मेरी, और डॉक्टर ने बोला और अगर आप ये 3 बच्चों को जन्म देती हैं तो इसमें आपकी भी जान को रिस्क हो सकता है। लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला लिया, मतलब अपनी भी जान मैंने दांव पे लगा के अपनी तीनों बच्चियों को जन्म देने का फैसला लिया मैंने कि कोई बात नहीं, सब भगवान है, जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान ने ऐसा मेरे को दिया है, मेरे को 3 बच्चे दिए हैं, तो वो सोच समझ के दिए होंगे। भगवान जी सब मेरी मतलब सब अच्छा करेंगे। और देखो भगवान जी हैं, इनकी कृपा से सब अच्छा हुआ है। मैं इनको बार बार धन्यवाद बोलती हूँ। अगर ये नहीं होते तो रिपीटेड प्रेगनेंसी मेरी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो यही है बस। फिर हमने हो गई है ये। और अगर आप मतलब और कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने बड़ा ब्लॉग भी अपना डाला हुआ है इसका, और उसमें सारी रिपोर्ट डाली हुई है, सारी एक एक चीज़ मतलब बारीकी से मैंने होने से पहले से लेके होने के बाद तक बताइए। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।